हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी तैयारी के बीच में जो है ना, आपके लिए फिर एक नया सा जो है ना वैकेंसी आ गया है कि जो कि है आपके पास इलाहाबाद हाई कोर्ट का वैकेंसी 2024, जहां आपको 3000 से अधिक वैकेंसी है। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें जो है ना नेगेटिव मार्किंग होगा, एप्लीकेशन फीस क्या है, सब कुछ के बारे में हम डिटेल जानकारी देंगे। और ये जो पोस्ट इसमें जो है ना अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट है और क्वालिफिकेशन भी इसमें अलग अलग है और फीस भी सबका अलग अलग है। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैकेंसी कहाँ निकला है? इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी 2024। ठीक है ना। इसमें बात करें टोटल पोस्ट का तो 3306 पोस्ट है इसमें। अब यहाँ पर ग्रुप सी का बात करें तो 1667 पोस्ट है इसमें ग्रुप सी के लिए, और वही ग्रुप डी के लिए 1639 पोस्ट है। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में। देखिए, एप्लीकेशन फीस हर एक पोस्ट का अलग अलग दिया गया है, तो ध्यान से देखिए। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा कि पोस्ट भी आपको पता चल जाएगी कौन कौन पोस्ट का वैकेंसी है। तो एप्लीकेशन फीस है स्टेनोग्राफर, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए निकला है। ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए है 950 रुपया, वही ईडब्ल्यूएस के लिए है 850 रुपया, एससी और एसटी के लिए है 750 रुपया। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास, ये था आपका स्टेनोग्राफर का। अब है जूनियर असिस्टेंट, पीए और ड्राइवर का वैकेंसी। तो पीए मतलब पेड अप्रेंटिस वाला है, ठीक है, ड्राइवर है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट है। तो इसमें जनरल ओबीसी को 850 रुपया, वही ईडब्ल्यूएस को 750 रुपया लगेगा, और एससी और एसटी को 650 रुपया फीस लगेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं ग्रुप डी वाले में। तो ग्रुप डी में क्या है कि जनरल और ओबीसी को 800 रुपया फीस है, ईडब्ल्यूएस को 700 रुपया लगेगा, एससी और एसटी को 600 रुपया लगेगा। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग की एज लिमिट क्या है। ठीक है, और कब से कैलकुलेट कर रहा है। तो देखिए, एज लिमिट जो है 1/7/2024 से वो कैलकुलेट करेगा। मतलब एज लिमिट 1/7/2024 को कम से कम आपका 18 वर्ष पूरा होना चाहिए और अधिक से अधिक 40 वर्ष होना चाहिए। वहीं आपके पास जो छूट मिलता है, ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की छूट दिया जाता है, तो इसमें भी एप्लीकेबल है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, पहला होगा आपका रिटन टेस्ट, है ना, जो कि ओएमआर शीट पर लिया जाएगा। ये आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। ठीक है। उसके बाद है आपका स्किल टेस्ट। ये पोस्ट वाइज है, जैसे मान लिया ड्राइवर का वैकेंसी है, ठीक है, तो उसमें ड्राइवर के लिए स्किल देखा जाएगा। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट। क्लियर है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, ग्रुप सी के लिए क्वालिफिकेशन है आपका क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेनोग्राफर, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें? स्टेनोग्राफर में। उसके बाद टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी में कितना? 25 वर्ड पर मिनट, और अंग्रेजी में कितना? 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए टाइपिंग। ठीक है। उसके बाद सीसीसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास जूनियर असिस्टेंट एंड पीए। पीए मतलब पेड अप्रेंटिस। ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन? तो 12th पास होना चाहिए और सीसीसी सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। वही टाइपिंग भी चाहिए इसमें, हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में उसको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए टाइपिंग। क्लियर है यहाँ तक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन को देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पोस्ट है हमारे पास ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर के लिए 10वां पास होना जरूरी है और साथ में 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस कितना होना चाहिए? 3 साल पुराना होना चाहिए। सर नहीं कि अभी अप्लाई कर रहे हैं, अभी बन जाएगा सर, उसका हम अप्लाई कर दें। 3 साल पुराना होना चाहिए, तभी आप ड्राइवर के लिए अप्लाई होना चाहिए और 10वां पास होना चाहिए। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ग्रुप डी में, देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। ग्रुप डी में कौन कौन सा पोस्ट है और इसका क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है। तो चलिए, ग्रुप डी में है ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन। इसमें आपको 8वां पास होना चाहिए, साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, सर्टिफिकेट कैसा? 1 साल का होना चाहिए, 1 साल वाला। ठीक है।
उसके बाद एक प्रोसेस सर्वर के लिए 10वां पास होना जरूरी है। वही ऑर्डरली, पियोन, फ्राश के लिए आपके पास 8 पास होना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, बिस्टी, लेफ्टमैन के लिए 8वां पास होना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पोस्ट स्वीपर कम फराश के लिए 6ठा पास होना जरूरी है। ठीक है। बहुत सारा पोस्ट है, अलग अलग ग्रुप सी और ग्रुप डी में पूरा पोस्ट आया हुआ है। ठीक है ना वैकेंसी, तो अस्थिर से देखिए। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि वैकेंसी डिटेल पोस्ट वाइज देखते हैं, किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है। ठीक है। देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी में 517 पोस्ट है, सबसे ज्यादा हिंदी स्टेनोग्राफर में। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश में आपका मात्र 66 पोस्ट है, इंग्लिश में कम पोस्ट है, याद रखना। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट में है आपके पास 932 पोस्ट। ठीक है। वही ड्राइवर के लिए आपके पास 30 पोस्ट है, और पेड अप्रेंटिस यानी जिसे हम हर जगह पीए बोलते हैं, उसमें आपको 122 पोस्ट है। और ग्रुप डी में अलग अलग पोस्ट हो जाता है, ग्रुप डी में, है ना, जैसे ये सब लिखे हैं, स्वीपर वगैरह है, फराश वगैरह है, पियोन है, प्रोसेस सर्वर है, ये सब ग्रुप डी में आ जाता है। तो इसके लिए आपके 1639 पोस्ट है। तो हमारे पास टोटल पोस्ट हो गया 3306 पोस्ट। क्लियर है। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न है आपके पास 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है। इसमें टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाएगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। वही आपको सिलेबस में हिंदी से 25 क्वेश्चन, अंग्रेजी से आपका 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और जीएस से आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। टाइपिंग तो बता दिए कि कितना वर्ड चाहिए, 25 और 30 चाहिए, 25 चाहिए हिंदी में और 30 चाहिए कितना आपका अंग्रेजी में। ठीक है। टाइपिंग का मार्क्स आपको 50 नंबर मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा टाइपिंग का। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वैकेंसी के साथ, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए।